बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। एसएमएस अस्पताल में गार्डों की गुंडागर्दी चरम पर। सुनवाई का कोई असर नहीं हो रहा है। कोई जिम्मेदार नहीं है यहाँ पर। जिम्मेदार अफसर गायब तो गार्डों की मरीजों से गर्मा गर्मी चालू। शिकायत का कोई सुनवाई नहीं हो रही। शिकायत पर कोई जिम्मेदार अफसर नहीं है। गार्डों की मरीजों से गर्मा गर्मी चालू है। देर रात इलाज न करने पर बवाल मच गया। गार्डों ने मरीज की धुनाई कर दी। मारपीट में मरीज का मोबाइल भी गायब हो गया। पुलिस आई तो गुमशुदगी का मामला बना। प्रदेश की सबसे बड़ी इमरजेंसी पर रात होते ही जिम्मेदार गायब हो जाते हैं। इलाज की जगह पिटाई हो रही है। एसएमएस इमरजेंसी का ये नया हाल देख लीजिए आप। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जी राजस्थान पर गार्डों के डर से मरीज सहमे हुए हैं। अस्पताल प्रशासन लेकिन खामोश है। क्या आप सवाल ये भी कि क्या गार्ड के रूप में यहाँ पर एसएमएस अस्पताल प्रबंधन ने गुंडों की भर्ती की हुई है। रात की ड्यूटी में लापरवाही, मरीज गार्डों के शिकार बन रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यहाँ पर इलाज करवाने आ रहे हैं या इन गार्डों से पिटने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान पर। सवाई मानसिंह अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां प्रदेश भर से मरीज आते हैं और यूं पिट के जाते हैं। किससे? अस्पताल में तैनात गार्डों से। गुंडागर्दी गार्डों की। सहयोगी एवज पांचाल फोन लाइन पर जुड़ गए जयपुर से। एवज, सवाल ये कैसी गुंडागर्दी और क्या इसकी कोई सुनवाई, शिकायत पर कोई सुनवाई हो रही है क्या? वहां पर एक्शन लिया जा रहा है क्या ऐसे गार्डों पर? और बार बार ये तस्वीरें, ऐसी खबरें एसएमएस से ही क्यों बाहर आती है एवज? सुमित, एसएमएस से इसलिए बाहर आती है, मैं बताना चाहूंगा, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और प्रदेश की ही सबसे बड़ी इमरजेंसी है, जहां पे 300 से 400 मरीज इमरजेंसी में आते हैं। इमरजेंसी, सुमित, दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा, इमरजेंसी का यानी मतलब होता है कि किसी मरीज कोई गंभीर होता है तो वो इमरजेंसी अस्पताल में आता है जिससे तुरंत उसे इलाज मिल जाए। लेकिन यहाँ पे पिछले 6 महीने की बात करेंगे सुमित, तो यहाँ पे देर रात हर एक मरीज, आए दिन हर एक मरीज यहाँ से गार्डों के द्वारा पिटाई खाकर जाता है। इसका कारण ये होता है कि अगर वो इलाज के ऊपर आरोप लगाता है कि मुझे इलाज नहीं मिल रहा है तो उसकी गार्ड जो है वो धुनाई कर देते हैं। सुमित, यही कल एक ये जो देर रात का मामला है जहां पर गार्डों ने मरीज के साथ धुनाई तो करी सुमित, इसके साथ मरीज का मोबाइल तक गायब हो गया। जब पुलिस आई तो पुलिस से उन्होंने शिकायत करी। शिकायत के बाद पुलिस भी जो है उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए हवाला किया। हालांकि अभी सुबह तक की कोई सुनवाई नहीं हुई है सुमित। इससे पहले भी सुमित, जो इमरजेंसी है प्रदेश की सबसे बड़ी, जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे जिम्मेदार जो अधिकारी है वो देर रात गायब हो जाता है। तो ऐसे में पूरा इमरजेंसी जो अस्पताल है वो गार्डों के हवाला हो जाता है और गार्ड जब जैसे ही इमरजेंसी से जिम्मेदार अधिकारी गायब होता है तो गार्डों की गर्मा गर्मी चालू हो जाती है और गर्मा गर्मी के कारण जो परिजन है वो गार्डों से भीड़ मरते हैं और भिड़ने के कारण ही गार्ड उस पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि गार्डों की जो संख्या है वो ज्यादा होती है। और सुमित, जैसे ही इमरजेंसी में आते हैं मरीज तो किस आधार पर की जा रही है? दबंगई के आधार पर की जा रही है क्या? गुंडागर्दी के आधार पर की जा रही है क्या? जितना बड़ा गुंडा उसकी भर्ती उतनी सीधी भर्ती हो जाएगी उसकी? कौन जिम्मेदार है इसका? और जरा ये बात और बताइए, इमरजेंसी की बात आप ये बता रहे हैं, इमरजेंसी में तो बड़े गंभीर केस आते हैं ना, दिन हो या रात हो कभी भी कोई भी केस आ सकता है, और आप कह रहे हैं इमरजेंसी में कोई जिम्मेदार नहीं रहता है उस वक्त पर, रात के समय? जैसा ही जिम्मेदार गायब होता है तो गार्डों की गर्मा गर्मी चालू हो जाती है, क्योंकि मरीज जो है वो अपना इलाज कराने के लिए आता है। वो कोशिश करता है कि मेरे मरीज को सबसे पहले इलाज मिले या मरीज को देख ले डॉक्टर, लेकिन उसमें जैसे ही कोई लापरवाही होती है तो परिजन डॉक्टर के पास जाते हैं, नर्सिंग स्टाफ के पास जाते हैं, लेकिन हाव भाव देखते हुए गार्ड उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे में परिजन से नहीं मिलने देते हैं और परिजन जैसे ही जो मरीज है वो गार्डों से। सवाल मेरा आपसे ये था कि ये तस्वीरें एसएमएस से ही क्यों आती है? आपने जवाब दिया क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। अस्पताल अधीक्षक से आपकी बात हुई
कि भाई आपसे अगर नहीं संभलता है ये अस्पताल तो बड़ा मत कहिए, छोटा कर दीजिए, लेकिन कम से कम मरीजों को इस तरह से पीट कर तो मत भेजिए, मरीजों के साथ इस तरह से गुंडागर्दी तो मत करवाइए। बात हुई आपकी अस्पताल अधीक्षक से, क्या कह रहे हैं वो? देखिएगा, इस पूरे मामले को लेकर जो अधीक्षक है वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि हम इस मामले को दिखवाते हैं। इससे पहले भी सुमित कई मामले ऐसे हुए हैं अस्पताल के अंदर जिन्होंने इस्तीफा तक दे दिया है अधीक्षक ने, लेकिन सरकार जो चिकित्सा विभाग है वो खामोश है इस यहाँ अस्पताल के अंदर जिम्मेदार अधीक्षक को लगाने के लिए। इससे पहले भी कई शिकायतें आई है, चाहे वो छत गिरने की हो या चाहे पानी भरने की हो या गुंडागर्दी करने की या मारपीट करने की हो, पूरा जो मामला है वो खामोश के तरिए ही निकल जाता है, फाइलों में दबकर ही निकल जाता है। इसके लिए भी जो प्रिंसिपल है दीपक महेश्वरी, उन्होंने काफी मशक्कतें करी है कि अस्पताल को कैसे न कैसे सुधारा जाए, लेकिन जो जिम्मेदार है चाहे वो अधीक्षक हो या चाहे देर रात ड्यूटी निभाने वाले डॉक्टर हो, वो हमेशा नदारद मिलते हैं और नदारद मिलने के कारण ही ये जो गार्ड है वो हावी हो जाते हैं। क्योंकि देखिएगा सुमित, जो गार्ड होते हैं वो 10वीं पास या 12वीं पास वाले होते हैं और उनके जिम्मेदारी पर पूरा अस्पताल होता है। तो आप सुमित, आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, आपकी क्वालिफिकेशन को हम जज नहीं कर रहे हैं, हमें इतना बताइए, इतना बताइए, इन गार्डों पर नकेल कसने वाला कौन है यहाँ पर? क्या उस जिम्मेदार से आपकी बात हुई? दूसरा, अस्पताल अधीक्षक अगर कैमरे पर नहीं आ रहे हैं, चिकित्सा मंत्री से आपकी बात हुई? क्या व्यवस्थाएं हैं ये? प्रदेश की राजधानी जयपुर, जहां पर और प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल, उम्मीद लेकर आते हैं ना यहाँ पर मरीज, प्रदेश भर से आते हैं ना यहाँ पर मरीज, उनको इस तरह से उनके साथ रवैया होगा? किस बात की तनख्वाह लेते हैं अस्पताल अधीक्षक? किस बात की तनख्वाह लेते हैं यहाँ पर चिकित्सक? किस बात की तनख्वाह लेते हैं गार्ड यहाँ पर? सुमित, इससे पहले आपने देखा होगा कि कोलकाता के अंदर एक मामला हुआ था चिकित्सा विश्वविद्यालय के अंदर, जहां पे कानून पेश हुआ था, जहां पे बताया गया था कि जो अस्पताल कर्मचारियों से अगर मरीज दुर्व्यवहार करता है या मारपीट करता है तो मरीज के ऊपर ही कानूनी कार्रवाई होगी। तो उसका किसी न किसी तरीके से ये गार्ड जो पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं सुमित, क्योंकि पुलिस है वो भी किसी न किसी करे से अस्पताल परिसर के अंदर जो कर्मचारी है उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन इनको ये समझना होगा सुमित, जो कानून था वो अस्पताल परिसर रहने वाले चिकित्सक नर्सिंग स्टाफ के लिए था, लेकिन गार्डों के लिए बिल्कुल ही नहीं था। ऐसे में अस्पताल के जो गार्ड है वो भरपूर कानून का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती, कार्रवाई करेगी तो मरीज का धड़ी धोरी कोई नहीं बचा है। और ये वर्तमान सरकार नहीं, पिछली सरकार में भी हमने देखा था जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे थे और किस तरह से मरीज उनको शिकायत लेकर उनको घेर लिया था। और आज भी हाल जस